Okay, so hello everyone. Today we are actually going to do this question of geeks, uh, called power of two and subsequences. So what is this question? It's a very interesting and easy question. तो मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद आया क्योंकि एक तो इसका लेवल बहुत मीडियम है और सेकंड थिंग इज दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है इसके अंदर, इजी भी है और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा यूज हो रहा है. So let's read the question. So we're given an array of size n. तो rather than reading a question मैं साथ साथ इसका इनपुट आउटपुट भी देखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे हम ज्यादा क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं. तो आई व्हाट इज गिवन हियर. हमें यहाँ पर एक एरे दे रखा है, उसमें हमें एन भी दे रखा है विच इज द साइज ऑफ द एरे. अब हमें रिटर्न क्या करना है? वी हैव टू रिटर्न द नंबर. एक्चुअली वी हैव टू रिटर्न अ नंबर, लॉन्ग टाइप का हम एक नंबर रिटर्न करना है. तो मैंने इसलिए ऑलरेडी लिख दिया लॉन्ग आंसर इज टू 0. तो अभी हैव नॉट डन एनीथिंग. तो मुझे एक नंबर रिटर्न करना है ऑफ नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंसेस. अब सबसीक्वेंस क्या होता है? अब इस एरे के जितने भी सबसीक्वेंस होंगे उसमें से जो नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस है उनका नंबर रिटर्न करना है, और उन सबसीक्वेंस में भी सिर्फ वो सबसीक्वेंस को ही काउंट करना है जिनके एलिमेंट्स या जिसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट पावर ऑफ टू हो. अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो तो अभी हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमें एक एरे दे रखा है विच इज 162. तो मेरे पास एक एरे है विच इज 1 6 and 2. कुल. तो अब मुझे पता है इसके सबसीक्वेंसेस क्या होंगे. सबसीक्वेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि इसका सबसीक्वेंस एक तो हो जाएगा, एक एम्प्टी सबसीक्वेंस भी होगा, दूसरा एक 1 होगा, 6 होगा, ठीक है, और 2 होगा, और 1 6 होगा, 1 2 होगा, 2 6 होगा. डोंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी यहाँ पर राइटिंग बहुत खराब हो रही है. और 1 6 and 2, ये दीज ऑल आर सब सीक्वेंसेस. एंड वी नो कि एक एक जो एरे है, कोई भी एरे का कितने नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सीक्वेंस होते हैं 2 raised to the power n. n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे. ठीक है, n इज द नंबर ऑफ एरे. तो 2 to the power 3 कर देंगे विच इज 8. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने सब सीक्वेंसेस हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सब सब सीक्वेंसेस हैं, राइट. तो हम इसका मतलब है हमें वो सबसी इनमें से हमें उन सबसी उतने उन हमें एक काउंट रिटर्न करना है, इनका काउंट, इन सब का काउंट रिटर्न करना है, सिर्फ उन सब सीक्वेंसेस का काउंट रिटर्न करना है. एक तो जो नॉन एम्प्टी, हम इसको नहीं कंसिडर कर सकते. तो जो भी आंसर आएगा वो 2 to the power 3 - 1 में ही आएगा, यानी 2 to the power n - 1 में ही आंसर आएगा. इतनों में से मैक्सिमम इतने ही सबसीक्वेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, एक बात तो हमें पता चल गई. दूसरी चीज, हमें इन सबसीक्वेंसेस में से भी वो सबसीक्वेंसेस को रिटर्न करना है जिनके जिनके सारे नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उस सबसीक्वेंस में, उनका जो प्रोडक्ट है वो पावर ऑफ टू हो. पावर ऑफ टू हो मतलब 2 की पावर में वो होना चाहिए. ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई है. आ, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं बेटर, ताकि हम नेक्स्ट शीट पर मूव कर सकें, राइट. तो ये क्या है? आ, ये तो इसको इरेज कर दूं क्या? 1 सेकेंड. व्हाट द हेल, व्हाट द हेल. इसको मैं इसको नहीं इरेज कर पा रही हूँ, क्या बात है. ऐसे ही करना पड़ेगा. बहुत टाइम लग रहा है. चलो जो भी है, मैं इसको एक बार ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे कर लेंगे. हाँ, बेटर टू सेव टाइम. ओके. तो अब हमारे पास जैसे सबसीक्वेंसेस जो हमारे पास आए थे, एक ये आया था, एक ये आया था, एक ये आया था, एक 2 आया था, एक 1 2 आया, एक 1 6 आया, एक 2 6 आया, और एक 1 6 और 2 आया.
तो ये सब सीक्वेंसेस आ गए। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इसके जितने भी 1 का प्रोडक्ट तो 1 ही होगा, 6 का प्रोडक्ट 6 ही होगा, 2 का प्रोडक्ट 2 ही होगा, 1 2 का प्रोडक्ट यानी 1 into 2, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 ही होगा, 1 into 6, इसका प्रोडक्ट 6 होगा, इसका प्रोडक्ट 12 होगा, और इसका प्रोडक्ट भी 12 होगा, राइट। तो हम इन सबके प्रोडक्ट्स पता चल गए हमें इन सबके प्रोडक्ट। अब हमें वो सब सीक्वेंस को ही काउंट करना है हमारे रिजल्ट में, जो जिसका प्रोडक्ट जो है 2 की पावर में हो। अब 2 की पावर में कैसे आ सकता है, मतलब 2 की पावर कैसे लिखें हम, 2 की पावर जैसे कि 2 की पावर 0 विच इज 1, 2 की पावर 1 विच इज 2, 2 की पावर 2 विच इज 4, 2 की पावर 3 विच इज 8। ऐसे ही 2 की पावर में ही आना चाहिए बेसिकली। 2 की पावर कुछ भी हो तो वो हमारा जो नंबर है, वो नंबर हमारा वो होना चाहिए, तब हम उसे काउंट करेंगे। तो इसमें हमारा क्या नंबर बन रहा है, इसमें 1 को कर सकते हैं, 1 इज एक्चुअली 2 to the power 0, हम 1 को काउंट कर लेंगे। तो मेरे पास एक वेरिएबल है सी, उसके अंदर मैंने 1 को काउंट कर लिया, ठीक है। और 6 इज नॉट द पावर ऑफ 2, डेफिनेटली 2 इज द पावर ऑफ 2, यस, तो मैं एक और ऐड कर लूंगी, ठीक है। 1 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो भी 2 है, तो दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो द पावर ऑफ 2। बाकी 12 and 6 इज नॉट द पावर ऑफ 2। तो मेरा जो सी आएगा यानी काउंट आएगा 3। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक्चुअली हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये चीज बता दूं कि ये आंसर जो आएगा, अगर हम नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा लेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए हमें उसका मॉड्यूलो लेना पड़ेगा। दैट वी विल डू इन द लास्ट। और एक और चीज, लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना रही है, अदरवाइज इट्स दिस क्वेश्चन इज अ सिंपल वन, बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये इसको इंटरेस्टिंग बना रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड, ओके, यो, सो हाँ, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये सब आ गए हैं। अब मैं बात करूं कि अब हमें क्या, इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो मैं कहूंगी कि पहले मैं सब सीक्वेंसेस फाइंड करूं, ठीक है। पहली स्टेप की मैं सब सीक्वेंस फाइंड करूं, राइट। पहला स्टेप मुझे लगता है मैं सब सीक्वेंस फाइंड करूं, फिर जितने भी हैं सारे सब सीक्वेंस फाइंड करूं। दूसरा, फिर मैं उसकी प्रोडक्ट करने की कोशिश करूं, आई विल ट्राई टू डू द प्रोडक्ट, राइट। मैं ये सब करने की कोशिश करूं। और या तो फिर दूसरा चीज है कि मैं उसका प्रोडक्ट फाइंड करूं। और तीसरा स्टेप है, फिर मैं उस प्रोडक्ट को चेक करूं कि ये पावर ऑफ 2 है या नहीं, ठीक है, पावर ऑफ 2 है या नहीं ये चेक करूं। फिर फोर्थ पॉइंट मैं चेक करूं, फिर मैं काउंट करूं उन सब का, राइट, फिर मैं उन सब का काउंट करूं। तो मैं इतना सब करूंगी, और डेफिनेटली जो ये स्टेप्स मैंने सोचे हैं इससे तो कहीं से भी मेरे पास ऑर्डर ऑफ एन में तो नहीं आएगा, बिग O ऑफ एन में मेरे पास इसका आंसर नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगी, तो इसके लिए पहले हम एक्चुअली समझते हैं द क्वेश्चन। अभी हम इसका आंसर देखते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल थे, हमारे पास कौन कौन सी चीजें पॉसिबल थी। तो 1 था, एक सब सीक्वेंस वो पॉसिबल था क्योंकि उसका प्रोडक्ट 1 था, विच इज द पावर ऑफ 2। दूसरी चीज थी 2, ये इसका प्रोडक्ट 2 था, पॉसिबल था। तीसरा था 1, 2, ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो पॉसिबल। ये चीजें थी। अब मैं बात करूंगी कि और भी हम अगर कुछ देखें, अगर मैं बात करूं 8, अगर मुझे चेक करना है 8 इज द पावर ऑफ 2, 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 into 2, या मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2, या मैं लिख सकती हूँ 8 into 1। तो इससे क्या इससे हमें क्या पता चल रहा है, और भी मैं कोई अगर पावर ऑफ 2 देखना चाहूँ कि ये सम नंबर पावर ऑफ 2 है या नहीं, और मुझे पावर ऑफ 2 पता है कि 32 इज द पावर ऑफ 2, राइट, है ना। तो मैं क्या करूंगी, 32 को कैसे लिख सकती हूँ, 32 into 1, या 16 into 2, या 8 into 4, या फिर मैं लिख सकती हूँ
और क्या लिख सकती हूँ मैं, 32 इंटू 1, 1 इंटू 32 हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 8 हो गया, और तो शायद आई गेस कोई पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, और हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, बस वही ब्रेक डाउन कर दो उन सबको। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि 16 एक पावर ऑफ 2 है, 2 भी पावर ऑफ 2 है, 8 पावर ऑफ 2 है, 4 भी पावर ऑफ 2 है, 32 पावर ऑफ 2 है, 1 भी पावर ऑफ 2 है। अब हमें इसको, और यहाँ देखो, यहाँ 1 भी पावर ऑफ 2 है, 2 भी पावर ऑफ 2 है। तो अगर एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमारे पास सब सीक्वेंस में x और y और z, मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, अगर ये 3 एलिमेंट्स इस सब सीक्वेंस में, अगर ये तीनों एलिमेंट्स पावर ऑफ 2 हैं, तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट भी पावर ऑफ 2 ही होगा। ठीक है, अब इससे बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है कि यानी कि अब हमें ये चीज तो पता चल गई है कि अगर 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 कोई भी सब सीक्वेंस है, कोई भी सब सीक्वेंस है, उसके अंदर कुछ भी हो, अगर उसके एलिमेंट्स उसमें जितने भी नंबर्स हैं, वो अगर पावर ऑफ 2 हैं, तो यानी उनका मतलब, अगर वो सारे पावर ऑफ 2 हैं, लेट्स से मेरे पास जैसे यही था, मैं एक और एग्जांपल इसमें दे रखा है, हम वो ले लेते हैं। इसमें 357 है, ठीक है, 357 है, लेट्स टेक दिस 3, 5, 7। अब मैं इसकी सब सीक्वेंस बनाऊंगी, 8 सब सीक्वेंस ही बनेंगे, 3, 5, 7 ये सब। ठीक है, अब इसको फायदा ही नहीं है हमें चेक करने, क्योंकि हम देख रहे हैं इन ये जो इसके सब सीक्वेंस यही एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, हमें नॉन एम्प्टी नहीं चाहिए ना, हमें नॉन एम्प्टी चाहिए, सॉरी। तो ये तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी पावर ऑफ 2 नहीं है, यानी कि इसमें एक भी सब सीक्वेंस ऐसा नहीं होगा जो हमें, जिसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है हमें पावर ऑफ 2 देगा। अब जैसे हमारे पास एक यही था, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ही देखते हैं, 1, 6 एंड 2। हमें पता है इसमें दो एलिमेंट्स जो हैं वो पावर ऑफ 2 हैं, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दो एलिमेंट्स को ही कंसिडर करेंगे। और इनके जितने भी सब सीक्वेंसेस बनेंगे, इसके कितने सब सीक्वेंस बनेंगे, एक एम्प्टी बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, और एक 1, 2 बनेगा। इसके जितने भी सॉरी फॉर दैट, इसके जितने भी जितने भी सब सीक्वेंसेस बनेंगे, वो यानी कि क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ 2 ही होगा। यानी कि हमें सिर्फ एलिमेंट्स देखने हैं, अगर एलिमेंट्स जो है हमारे पास पावर ऑफ 2 हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी पावर ऑफ 2 होगा। तो हम सिर्फ वो एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे जो पावर ऑफ 2 है, तो सिर्फ उनके ही सब सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे। अब हम देखें, हमें 4 आ गए थे, इसमें से एक तो नॉन एम्प्टी, एक एम्प्टी था, तो हमें उसे कंसिडर नहीं कर रहा, तो 3 आ गया। तो यानी कि हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे जो 4 स्टेप्स हमने शुरुआत में लिखे थे वो फॉलो करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारा बस तो पहले हम कह रहे थे कि अ, पहले हम कह रहे थे कि हमें पहला स्टेप करना पड़ेगा, विच इज फाइंडिंग द सब सीक्वेंसेस, फिर उनका प्रोडक्ट करके देखो, फिर उनका प्रोडक्ट करने के बाद उसे पावर ऑफ 2 चेक करो, फिर उसे काउंट में ऐड करो, 4 स्टेप्स करने पड़ रहे थे। पर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक एरे है, उसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे जो पावर ऑफ 2 है। ठीक है, जो पावर ऑफ 2 है वो वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे। लेट्स से ये हमें दे रहा है स्मॉल एन, हमारे पास कैपिटल एन थे, उसमें से स्मॉल एन हमें बता रहा है कि ये पावर ऑफ 2 के हैं एलिमेंट्स। तो यानी फिर दूसरा स्टेप करेंगे, विच इज ऑर्डर ऑफ 1 में ही आ जाएगा, नंबर ऑफ सब सीक्वेंस का, नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कितने बनेंगे इसके, वो हमें पता है 2 टू द पावर n होते हैं, राइट, वो आ जाएंगे। और उसमें से हमें नॉन एम्प्टी चाहिए, तो फिर नॉन एम्प्टी चाहिए उसमें से हमें, राइट, तो फिर वो 2 रेज टू द पावर n-1 में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए हैं। और तीसरा स्टेप क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ये 2 स्टेप थे। काउंट, काउंट क्या करना है, हमारे पास काउंट यही आंसर आएगा, ये आंसर ही आएगा। तो हमारे यहाँ 4 स्टेप्स थे, अब हमारे 2 स्टेप्स में काम हो गया। तो लेट मी टेल यू कि मैं एक्चुअली विद एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या करना है। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू एक्चुअली।
तो विद एग्जाम्पल लेट्स सी, मेरे पास यही एग्जाम्पल है। आई एम टेकिंग, लेट्स चेंज द एग्जाम्पल। पहले 12162 था। एक मिनट, मैं इसका जो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे, लेट्स ट्राई दैट ओनली। इसके लिए मुझे एक बारी खाली रन करना पड़ेगा। हाँ 162 ही है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो 162 को ही लेते हैं एक बारी। ठीक है, 162। तो मैं इसमें क्या करूंगी, ऑर्डर ऑफ एन के अंदर मैं इसको ट्रैवर्स करूंगी, बिग O ऑफ एन के अंदर ट्रैवर्स करूंगी, और एलिमेंट्स चेक करूंगी कि क्या ये क्या ये हमारा वो है, क्या ये हमारा पावर ऑफ 2 है। तो मैं कहूंगी हाँ है। तो मैं इसे क्या करूंगी, तो मैं इसे काउंट में ऐड कर लूंगी, तो मेरे ऐसे काउंट करके 2 आ जाएंगे। अब जो भी काउंट, या मैं इसको एन में स्टोर कर लेती हूँ एक्चुअली, तो मैं एन में से मैंने नंबर ऑफ सब वो एलिमेंट्स फाइंड कर लिए जिसका जो पावर ऑफ 2 है। अब यानी कि इसके सबसीक्वेंसेस कितने पॉसिबल होंगे, नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस पॉसिबल होंगे, 2n-1, और ये आंसर ही मुझे रिटर्न करना है। इट्स दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल। ओके, अब बात आती है, तो डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन इज कि अब हम बिग O ऑफ एन में, या हम बात करें कि हम इसे सिंपल वे में और आसान तरीके से कैसे हम इसके अंदर एक्चुअली वो फाइंड करेंगे। हम पावर ऑफ 2 फाइंड करना इज एक्चुअली नाउ अ बिग गेम। पावर ऑफ 2 को हम उसके लिए हम करने वाले हैं यूज बिट मैनिपुलेशन का। दैट इज व्हाई आई सेड कि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग इस कंसेप्ट की वजह से होने वाला है। तो बिट मैनिपुलेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अब अगर अगर एक, अब मुझे एन जैसे कि 8 है, मुझे 8 के लिए अगर चेक करना है कि ये पावर ऑफ 2 है कि नहीं, तो लेट्स से 8 इज एन। ठीक है, मैंने एन मान लिया। लेट्स से 8 इज एक्स, एक्स कोई वेरिएबल इसके अंदर, एक्स वेरिएबल है, उसमें वैल्यू 8 है। तो अगर एक्स और को एंड करेंगे, बिट मैनिपुलेशन में यही ऑपरेशंस होते हैं ना, एंड और, तो अगर मैं x को एंड करूंगी x-1 से, और अगर ये 0 के इक्वल आएगा, ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब है कि ये एक पावर ऑफ 2 है। ये पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 2 है जो भी है। ठीक है, 2 की कोई भी पावर है। अब व्हाई इज दिस सो, ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा इसके पीछे, लेट्स डू दैट एज वेल, लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो जैसे कि 8 की वैल्यू क्या होती है, 8 8 को हम बिट्स में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0, और 8-1 इज 7, उसको हम लिखते हैं 0 1 1 1। अब मैं इसका एंड करूंगी, एंड का क्या होता है, 0 and 1 इज 0, 1 and 0 इज 0, 0 and 0 इज 0, एंड 1 and 1 इज 1। तो 0 and 0 इज 0, 0 and 1 इज 0, 0 and 1 इज 0, एंड 1 and 0 इज 0, यानी 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, पावर ऑफ 2 है। ठीक है, यानी ये क्या है, पावर ऑफ 2 है। कुल, अब इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये पावर ऑफ 2 है। अब मैं बात करूं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, पावर ऑफ 2 जो नहीं है एक्चुअली। मैं एग्जांपल लूंगी अगर 7, फॉर एग्जाम्पल 6 था ना हमारे पास यहाँ पर एक, तो 6 के एग्जाम्पल लूंगी। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 1 1 0, और 6-1 विच इज 5, 5 को हम लिखते हैं 0 1 0 1। तो इसका एंड करेंगे, 0 का 1 का एंड 0, 1 0 का एंड 0, 1 1 का एंड 1, एंड 0 एंड का 0, यानी कि इट इज नॉट 1 0। अगर ये 0 नहीं है, यानी कि ये 2 की पावर तो नहीं है, 2 की पावर में ये नहीं है, ये नंबर 2 की पावर में नहीं है। तो दैट्स इट, ये इतनी सी बात है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन हेयर। ठीक है, तो मेरा पहली चीज थी कि मैं क्या करती हूँ, पहले मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट, नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें नंबर ऑफ ये काउंट कर लेती हूँ, इसमें एलिमेंट्स जो हैं जो कि पावर ऑफ 2 में है। तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए मुझे ट्रैवर्स करना होगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, इसमें मैं ट्रैवर्स करूंगी और चेक करूंगी कि क्या इस नंबर का एंड इस नंबर से एक माइनस के एंड
के साथ एंड करने पर 0 दे रहा है, तो मैं करूंगी इफ। तो इसके लिए मुझे इसको स्टोर करना होगा, मैं इसको स्टोर कर लूंगी एक n वेरिएबल में, ठीक है, स्मॉल n में, या मैं इसको x में स्टोर कर लेती हूँ क्योंकि स्मॉल n और कैपिटल एन कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इफ एरे लिस्ट है, माइंड इट इट्स एरे लिस्ट, तो मैं इसको ए ब्रैकेट्स के साथ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं करूंगी a डॉट गेट आई। अगर ये अगर मैं इसको एंड करूं a डॉट गेट आई -1 के साथ, अगर मैं इसको एंड करती हूँ और मैं इसको एक लिए और ब्रैकेट क्रिएट कर लेती हूँ, अगर ये इक्वल इक्वल है 0 के, तो हम n प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और आंसर में रिटर्न क्या करने वाले हैं हम, रिटर्न करना है हमने वही मैथ, एक्चुअली हमने रिटर्न करना है, हमने एक्चुअली रिटर्न करना है 2 टू द पावर एन एक्स, सॉरी एक्स आएगा यहाँ पर, तो 2 टू द पावर x -1, क्योंकि नॉन एम्प्टी देखना है तो जो भी आएगा उसको रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैथ डॉट POW 2 कॉमा x -1, ठीक है। अब बेसिकली इट्स अ लॉन्ग वैल्यू, तो हम इसको एक्चुअली लॉन्ग में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको टाइप कास्ट कर देती हूँ लॉन्ग में, और इसको मॉड्यूलो भी मॉड्यूलो करना पड़ेगा, तो मॉड्यूलो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर मॉड में, एक्चुअली मॉड मॉड क्या है हमारे पास, लॉन्ग मॉड is equals to 1 0 0 0 0, how many, 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, इसको मैं मॉड कर देती हूँ और इसको भी मैं मॉड कर देती हूँ, और एक्चुअली हाँ, बस दैट्स इट आई गेस। तो इसको रिटर्न, सब कुछ सही लग रहा है मुझे, लेट्स ट्राई इट, रिटर्न कर देते हैं हम इसे, चला कर देखते हैं, कंपाइल करते हैं। आई एम वेरी श्योर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कभी एक टाइम पहली बार में नहीं सही रन नहीं करता। तो ओ माय गॉड, इट रैन, चल गया, तो सबमिट कर देते हैं, मतलब आई एम लकी एक्चुअली कि ये रन कर गया। वाओ 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 वाओ, clappings for me. No, 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 yes. Actually, the problem passed successfully. तो एक्चुअली आई फाइंड इट कि बहुत सही क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर दो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। एक तो ये बिट मैनिपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही है, विच एक्चुअली हेल्प्स यू, और दूसरा कि आपने ये फाइंड करना कि एक्चुअली हम अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी काउंट कर लेंगे जो पावर में, हमें सब सीक्वेंसेस पर जाने की जरूरत ही नहीं है सबके, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट से ही हमारा काम चल जाएगा। तो दैट इज द एक्चुअली द रियल ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड यू लव द क्वेश्चन। मेरे को मेरे वीडियो से ज्यादा आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर मोर questions and practicing, you can just subscribe my channel. Bye.